Hi everyone, I am your Rajesh. Welcome to the RJS Academy. दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट की अब तक हमने 3 क्लासेस कर ली हैं और हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशन कर लिए। मतलब हमने कितने 17 तक हमने कर लिए थे। फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं, कोशिश करेंगे कि क्लास 4 में हमारा सारा जो भी बचा खुचा क्वेश्चन है वो निपट जाए। इन केस अगर नहीं हो पाता तो एक नेक्स्ट क्लास और हम ले लेंगे। मतलब 5 क्लास में कैसे भी करके तो ख़त्म हो ही जाना है। आइए आप मेरे साथ इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखेंगे और हम कोशिश करते हैं इसे जल्दी ख़त्म कर लें। आइए आप रीड करेंगे मेरे साथ इलस्ट्रेशन नंबर 18। कह रहा है कि अ कंपनी ऑफ बिल्डर्स टुक सम मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर ₹40 lakhs। ठीक है जी, इनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है 40 लाख का। ठीक है, एस्टिमेटेड देखिए यहाँ पे एस्टिमेटिंग द कॉस्ट टू बी 36,80,000। ये क्वेश्चन ना बच्चे एस्टिमेटेड प्रॉफिट का है और इसके रिगार्ड मुझे आपको एक नोट लिखवाना पड़ेगा, बट कोई नहीं, हम कर लेंगे। क्योंकि मैंने जब क्लास 1 जो हमारी हो रही थी ना, उसमें मैंने आपको टोटल 11 नोट दिए हैं। ठीक है, वो मैक्सिमम था। लेकिन एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड या फिर मोर देन 90% जब हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, वैसे केसेस में आप कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो मैंने कहा था कि क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। और यही वो क्वेश्चन है जहां हम वो अप्लाई करेंगे, हम नोट लिखेंगे। ठीक है जी, तो हमने देखा कि 40 लाख की हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है और ये बता रहे हैं कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी ना, वो टोटल 36,80,000 की आ जाएगी। तो एक बात बताओ ना, आप मुझे बताओ कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा। भैया हमें तो अभी पता ही नहीं है सब क्या होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। मैं थोड़ी देर में लिखवा दूंगा, लेकिन एक बात बताओ आप कि जब आपके पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है 40 लाख की और आप ऐसा बता रहे हो कि 36,80,000 तो इसे बनाने में ही लग जाएगा, सारा का सारा खर्चा, तो जो बचा बचे वही तो होगा ना प्रॉफिट। हाँ जी, तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट? और मैं कह दूं कि 3,20,000 आ जाएगा आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट। हाँ, इसमें कुछ समझने समझाने लायक नहीं था बच्चे कि 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्टर बता रहा है कि इसे बनाने में टोटल 36,80,000 के तो खर्चे हो जाएंगे, तो बचा जो होगा वही तो प्रॉफिट होगा ना। हाँ जी, तो वो 3,20,000 इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी हैड रिसीव्ड ₹14,40,000। मैंने कहा ठीक है जी, बीइंग 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। ओके, देखिए कह रहा है कि साल के अंत में ना इन लोगों को जो कैश रिसीव हुआ ना, एग्जैक्टली इनके पास हाथ में इनके पास कैश आया वो 14,40,000 रुपये का आया। ठीक है, 14,40,000 रुपये का आया, जो कि 90% है वर्क सर्टिफाइड का। तो 100% वर्क कितने का सर्टिफाइड हुआ होगा? 14,40,000 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका 16 लाख आ जाएगा। इट मीन्स कि 16 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड हुआ था, जिसमें से कॉन्ट्रैक्टी ने ना, कॉन्ट्रैक्टी स्मार्ट है, 10% हमेशा रिटेन कर लेता है अपने पास। क्यों रिटेन कर लेता है? वो सोचता है कि अगर मैं इसको पूरे पैसे दे दूंगा ना कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो काम अधूरा छोड़ के ही कहीं भाग जाए। ठीक है, तो इस केस में वो उसका 10% पैसा हमेशा रिटेन करके रखता है। आइए, कह रहे हैं कि वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड वॉज ₹40,000। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है वो 40,000 का है और ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। कह रहा है कि मटेरियल लगा 4 लाख की, लेबर लगी 10 लाख की, और एक प्लांट है वो 80,000 का है। प्लांट एंड मशीनरी मान लीजिए 80,000 की है, लेकिन आप इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थोड़ी दिखाते हो, आप तो दिखाते हो डेप्रिसिएशन ना। हाँ, ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन का रेट 25% का है, तो 80% का 25%, 20,000 रुपीज़ आप डेबिट कर देना डेप्रिसिएशन के नाम पे। और कह रहा है कि 20,000 का मटेरियल ना डैमेज हो गया। कोई बात नहीं, होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, चोरी हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसे क्रेडिट साइड में दिखा दोगे कि ये हमने यूज़ ही नहीं करा। ठीक है, बाई एबनॉर्मल लॉस के नाम से लिखना आप, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस। मैंने आपको हमेशा कह रखा है कि पूरी कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट में नहीं होता, वो हमेशा कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। ठीक है, ओके जी। आगे आपसे कह रहा है कि प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना देंगे और कह रहे हैं, हाँ देखिए यहाँ जो समझने वाली बात है, क्वेश्चन ना ये आपसे पूछेगा कि शो ऑल द पॉसिबल फिगर, शो ऑल द पॉसिबल फिगर दैट कैन रिस्पॉन्सिबली बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
आप यूजुअली पीएनएल अकाउंट में कैसे डालते थे बच्चे? अब तक पीएनएल अकाउंट में आप कैसे डालते थे? आप निकालते थे नोशनल प्रॉफिट, ठीक है, और नोशनल प्रॉफिट का आप दो टुकड़े करते थे, एक डब्ल्यूआईपी में डालते थे और एक टुकड़ा जाता था पीएनएल अकाउंट में। और वो कैसे जाता था? वो डिपेंड करता था कि परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है। अगर मैं कह दूं कि परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड अप टू 25% होता था तो आप 1 रुपया नहीं लेके जाते थे। लेकिन अगर मोर देन 25% होता था बट लेस देन 50% होता था तो आप 1/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट क्या करते थे? ट्रांसफ़र करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिविडेंड के लिए। वहीं अगर मैं कहूँगा आपसे कि 50% और मोर बट लेस देन 90% होता था बच्चे, लेस देन 90% होता था, तो आप 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते थे। क्या होगा अगर 90% और मोर हो जाए? 90% और मोर हो जाए तो फिर ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे, और ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट, ये कह रहे हैं ना कि शो ऑल द पॉसिबल फिगर्स। ऐसे केसेस के लिए एक और नोट लिखवाना रह गया है लास्ट में बच्चे, मैं वो करा देता हूँ, फिर आपकी 100% ना मास्टरी हो जाएगी इस चैप्टर पे। भैया जल्दी करा दो बस। आइए, उसके लिए ना मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा स्टार्टिंग में जहाँ मैं नोट लिखवा रहा था। ये तो क्लास ही हमने 2 से स्टार्ट करा था ना, इसको हटा दो आप, दूसरे नोट में होगा। यहाँ हमने शुरू किया था। देखिए बच्चे, हमारी डे 1 की जो क्लास थी यहाँ से शुरू हुई थी, और मैंने आपको, देखिए ये मेरे पॉइंट्स थे 1 2 3 4, ये नोट्स थे छोटे छोटे। टोटल हमने शायद 11 नोट्स करे थे, 9 10 यानी 11। देखिए हमने बच्चे टोटल 11 नोट करे थे, और मैंने आपसे कहा था कि एक आखिरी रह गया है। देखिएगा, मैंने ये लिखवाया था ना यहाँ पे कि अगर 25% तक कंप्लीट हो तो कोई प्रॉफिट नहीं जाएगा, लेकिन अगर 25% से ज़्यादा और लेस देन 90% हो तो 1/3 आपका चला जाएगा, लेकिन 50% और मोर लेस देन 90% रहे तो 2/3 आपका चला जाएगा। लेकिन क्या होगा कि 90% और मोर आपका क्या हो जाए? वर्क सर्टिफाइड हो जाए, ठीक है, वर्क कंप्लीट हो जाए। ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? आइए, मैंने आपसे कहा था कि वी हैव 4 ऑप्शंस, और यही वो है जो क्वेश्चन आप इसमें कह रहा है कि शो ऑल द पॉसिबल फिगर्स। तो टोटल 4 ही तो फिगर है ना, हम वो दिखा देंगे, ठीक है। तो ये ऑल द पॉसिबल फिगर्स क्या है, आप 1 बाय 1 करके पहले लिख लीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आइए जी, पहला होता है कि जो भी आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा ना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। मैं अभी फुल फॉर्म लिखवा दूंगा, वैसे आप देखते चलिए। एस्टिमेटेड प्रॉफिट बच्चे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट अभी कैसे निकला? अभी हमने निकाला ना कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा इसमें से टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस कर दीजिए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है जी। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये हो गया एक पॉसिबल फिगर। लेकिन ये टोटल कह रहा है, टोटल, ऑल मीन्स टोटल हमारे पास 4 ही हैं। दूसरा आप कैसे निकालेंगे? दूसरा कहता है ना कि सेम ले लो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ले लो, इसको मल्टीप्लाई करो सेम से वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, लेकिन एक चीज़ से और मल्टीप्लाई कर दो। डिपेंड करता है कि क्या टोटल कैश रिसीव्ड है। हमने कहा नहीं जी, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ये होता है ना जब वो रिटेन कर लेता है, जो मिला ही नहीं वो कैसे आएगा? तो हम प्रोपोर्शनेट कर देते हैं जितना कैश रिसीव हुआ है उसका, ठीक है जी। तो ये 2 हमारे हो गए। तो बच्चे, अगर आपको इसको लर्न करना होगा ना तो आप एक को लर्न कीजिए, इसको एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। दूसरा तो हमेशा ये प्रोपोर्शनेट लगा ही देंगे ना आप। दूसरे वाले में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्रोपोर्शन आप लगा देना कि भैया हम उतना ही तो ट्रांसफ़र करेंगे ना जितना कैश हमें रिसीव हो गया होगा। जो रिसीव ही नहीं हुआ उसका हम क्यों दे दें भाई? मतलब डिविडेंड हम क्यों देते हैं जो हमें रिसीव ही नहीं हुआ? ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनेट करने के लिए आप क्या करते हो? कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। आइए, तो एक लर्न करो, 2 याद हो गया।
तीसरे की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप CTD निकालोगे, कॉस्ट टू डेट। कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू डेट कैसे निकलती है? टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर किसी भी वजह से सामान का चले जाना। कॉस्ट टू डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है बच्चे, और एक आखिरी रह गया कि यही चीज़ लिखो और इसका प्रोपोर्शन कर देना कैश रिसीव्ड से। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट टू डेट CTD अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट TEC, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देना किस से? कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अच्छा अब आपको याद कैसे रहेगा भैया ये चारों चीज़ें? मैंने अभी कहा कि 2 याद कर लो बस, रिमेनिंग 2 तो वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, देखिए आप इसको देखें यहाँ पे। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, एक आपने याद करा, इसी में आप प्रपोर्शन कर दो इतनी सारी बातों को। ठीक है, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, तो 2 याद हो गए। उसके अलावा आपको सिर्फ ये लर्न करना है और ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट टू डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, और अगला याद करने के लिए इसी में प्रोपोर्शन कर देना कैश रिसीव्ड का, कि CR अपॉन WC, मतलब कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ओके, अच्छा कुछ बच्चों को ना ये मे भी पहली बार देखें तो शॉर्ट फॉर्म समझना है, मैं वो भी लिख दूँ? लिख ही देता हूँ, कुछ बच्चों को पता नहीं होता ना। आई EP का मतलब मैंने यहाँ क्या लिखा बच्चे, वो लिख देता हूँ। WC का मैंने यहाँ क्या मतलब लिखा है, ठीक है। CP का मतलब क्या लिखा है और CR का मतलब क्या लिखा है। EP का मतलब बच्चे एस्टिमेटेड प्रॉफिट। भैया क्यों लिखवा रहे हो, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं बच्चे, एक भी ना बच्चे के मन में डाउट ना रह जाए उसके लिए लिख रहा हूँ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, WC का मतलब हमने क्या लिखा, वर्क सर्टिफाइड, और पूरा इसका क्या नाम होता है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो आर्किटेक्ट करता है ना, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। CP का मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जितने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितने में बात हुई है बनाने की वो, और CR का मतलब कैश रिसीव। अब देखते हो ना कि पैसा हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा नहीं देता, कुछ रिटेन कर लेता है। ठीक है बच्चे, तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे, नहीं क्वेश्चन में पूछेगा भी, वो तो या तो सीधा सीधा पूछ देगा या फिर वो पूछेगा नहीं, आपको चेकआउट करेगा। वो आपको पता है क्या कर देगा, आपको ना इन्फॉर्मेशन दे देगा प्रॉफिट के रिगार्ड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट के रिगार्ड इन्फॉर्मेशन दे देगा। कैसे देगा, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट दे देगा और कहेगा टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लो। तो हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से जैसे ही टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को माइनस करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगी। ठीक है, और फिर वो बोलेगा ना कि मैक्सिमम पॉसिबल फिगर हमें बता दो प्रॉफिट का जो ट्रांसफ़र होगा P&L में। तो यही मैक्सिमम ना बच्चे, ये टोटल 4 ही फिगर पॉसिबल हैं, 5वां कुछ नहीं होता। तो आप ये चारों के चारों फिगर दिखा दोगे। अच्छा, एग्ज़ाम में इनकी प्रोबेबिलिटी वैसे कम ही होती है, रीज़न बिहाइंड ना कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसा नहीं आता जिसमें ज़्यादा टाइम लग सके, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं कि जो कम टाइम में आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिखा सको। ठीक है जी, ओके। तो ये बच्चे 2 पॉसिबल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक तो वो कहेगा कि कंप्लीशन का स्टेज ना 90% से ज़्यादा है, 90% या 90% से ज़्यादा, तो उस केस में आप इतना निकालोगे क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, और दूसरा, जब क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन दे दे किस चीज़ के रिगार्ड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट के रिगार्ड, तो ये 4 फिगर आप निकाल कर दे दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि 4 नहीं, हमें सिर्फ 1 फिगर देना है, 1 फिगर आप मुझे बता दो, ठीक है, तो वो आप कैसे निकालोगे, वो भी मैं एक छोटा सा फार्मूला है वो भी लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, अब इन सारों बातों का ना मैं 1 बाई 1 करके और लिखवाता हूँ। भैया आपने पहला बोला एस्टिमेटेड प्रॉफिट का कैसे निकलेगा वो लिखवाओ,
दूसरा आपने कहा कि एक और, अगर 4 ना पूछ के 1 पूछे तो वो कैसे आएगा, वो निकलवाओ। ठीक है, ये 2 बातें तो पहले लिखवा ही दो और साथ ही में नोट लिखवा दो कि ये कब आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है जी। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैं लिख देता हूँ और ये बस कुछ नहीं बचेगा बच्चे, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा आपका, मतलब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप ना ख़त्म कर लोगे। ठीक है जी। आइए, पहले तो आप मेरे साथ नोट लिखिए और ये नोट नंबर हमारा आखिरी होगा जो कि 12 नंबर है। ठीक है, आइए आप लिखेंगे, इफ़ estimated profit is given, if estimated profit is given, या फिर और, या फिर और information about estimated profit is given in the question, और information about estimated profit is given in the question। फिर हम क्या करेंगे, वैसे केसेस में हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई above 4 formulas to calculate profit which is transferred to, which will be transferred to, which will be transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चे, यूजुअली आप पीएनएल में प्रॉफिट कैसे निकालते थे, जो पीएनएल में ट्रांसफ़र होता था वो आप निकालते थे नोशनल प्रॉफिट का एक टुकड़ा। ठीक है, लेकिन इस बार आप ऐसा नहीं करोगे। जब आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो एस्टिमेटेड प्रॉफिट की, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन गिवन हो या फिर मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही गिवन हो या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि ये 4 फार्मूला को अप्लाई करके प्रॉफिट निकालना है और उसको बस दिखा देना है। ठीक है भैया, ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, आपको फिर यहाँ पे क्या इग्नोर करना होगा वो भी मैं लिखवा ही देता हूँ। आप यहाँ पे इग्नोर करेंगे, इग्नोर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जब हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट ही कैलकुलेट करके दे दिया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही दे दिया, तो हम क्यों निकालेंगे ये परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये तो हम निकालते हैं कि ये बस नियरेस्ट हो सकता है, ऐसा हम करेंगे, ऐसा रूल्स कहती है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास जब प्रॉफिट ही है ना, तो ये परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड को आप इग्नोर कर देना। ठीक है, इग्नोर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है जी। अब ये जल्दी से ना हमें वो बता दो। आइए, ये हो गया बच्चे आपका। एक हमें क्या बताना था कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए आप लिखिए, उसके लिए बच्चे आप करेंगे, पहले लेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस,
और इसमें से ना मान लीजिए कोई फिगर है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसमें से आप लेस कर देंगे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास एक फिगर आ जाएगी, ठीक है, इसे हम कहेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट। सब कुछ ना बच्चे बस कॉमन सेंस है, इस चैप्टर में ना कुछ करना ही नहीं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ बच्चों को डाउट हो कि भैया टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे आएगा, बच्चे ये क्वेश्चन में ना ऑलरेडी गिवन होगा। इन केस अगर नहीं गिवन होगा तो आप कैसे निकाल लेंगे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब ये वाला वो आप लिख दीजिए कि पहले तो आप टोटल कॉस्ट ले लेंगे, मतलब कॉस्ट टू डेट आप यहाँ लिखेंगे कि कॉस्ट टू डेट आप ले लेंगे, कॉस्ट टू डेट, और इसमें ऐड कर देंगे अगर क्वेश्चन और कुछ कह रहा है कॉस्ट के रिगार्ड, मतलब कह रहा है कि फ्यूचर में ना, अभी तो नहीं लेकिन फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है कि और कोई कॉस्ट लग सकती है, तो ठीक है, कॉस्ट टू डेट मतलब आज तक की कॉस्ट जितनी भी लग गई है, और कुछ फ्यूचर में ऐसा है कि लग सकता है, दोनों को जोड़ दीजिए आप, ये आपका आ गया टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है बच्चे, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने करा कि जो ऑल पॉसिबल फिगर्स हो सकते हैं प्रॉफिट निकालने के, वो ये टोटल 4 हैं, आप चारों फॉर्मूले को लगाएंगे और आंसर बता देंगे उन्हें। लेकिन भैया क्या होगा कि अगर क्वेश्चन हमसे ऑल पॉसिबल फिगर्स ना पूछे, सिर्फ एक पूछे, मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अभी भी है एस्टिमेटेड प्रॉफिट की, ठीक है, और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट की गिवन है, लेकिन वो कह रहा है ना कि सिर्फ एक बताओ बेस्ट, ये चारों ना बता के सिर्फ एक बता दो कि वो बेस्ट कौन सा होगा, तो वैसे में हो जाएगा बच्चे एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, बस, ठीक है। तो मैं वो भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे, चलिए 12 पॉइंट हो गया था हमारा, मैं पॉइंट नंबर 13 में लिख देता हूँ इसको, ठीक है। आइए 13 में हम क्या लिखेंगे, इफ क्वेश्चन वांट्स ओनली वन, लिखेंगे इफ क्वेश्चन वांट्स ओनली वन प्रॉफिट which is transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मतलब ये हम कब लगा रहे हैं, जब हमें परसेंटेज नहीं देखना है वर्क सर्टिफाइड का, ये हम कब लगा रहे हैं, जब क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है एस्टिमेटेड प्रॉफिट की। उस केस में अगर ऑल पूछे, ऑल पॉसिबल फिगर पूछे, तो वो टोटल आप 4 लगा दोगे, लेकिन यहाँ पे पूछे कि सिर्फ ना हमें एक बता दो, कोई एक ही बताओ, बेस्ट बताओ, तो जो मोस्ट एक्यूरेट होता है ना बच्चे, आप यहाँ लिखेंगे जो मोस्ट एक्यूरेट है वो आपका ये फॉर्मूला है, आप लगा देंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपका इस पूरे चैप्टर में ना बच्चे और कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ तक आई होप आपने नोट कर लिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है जी। आइए बच्चे, जिन्होंने नोट नहीं किया आप नोट कर लीजिए, शुरू से एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक हमें करना था, और ये हमारा एग्जैक्टली शुरू हुआ था पॉइंट नंबर 11, जो कि फर्स्ट क्लास में यहाँ तक आपने कर लिया था। ये 4 ऑप्शंस हमें आज कराना था, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का, जो कि अब क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है, और ये हो गया आपका
पॉइंट नंबर 12, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और एक छोटा सा मैंने पॉइंट नंबर 13 भी करा ही दिया आपको, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चे। अब हम जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे और उसे चुटकी में निपटा देते हैं। चले आइए भैया, इसको ना पीछे कर दो आप। और ये क्लास 2 का नोट्स आ गया, हमें क्लास 4 तक पहुंचना है ना। ये रहा हमारा 4 आज का क्लास। ठीक है बच्चे, ये हमारी आज की क्लास है। अच्छा, क्वेश्चन तो आपने अच्छे से रीड कर लिया था ना। हाँ भैया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे हमने निकाला था, अब आप बताइए मुझे जल्दी जल्दी कि भैया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच इज़ 40 lakhs माइनस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट विच इज़ 36,80,000, तो व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड प्रॉफिट भैया 3,20,000। ठीक है, वो आपने निकाल लिया और ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमने कर ही ली थी। आइए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था कि शो ऑल द पॉसिबल फिगर्स। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। हाँ भैया, हमें ना वो चारों फिगर मतलब चारों फॉर्मूले लगाने हैं और इनको बता देना है कि लो फिगर लो। ठीक है जी, आइए एक ऐसे क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए। अब जल्दी से मेरे साथ वही एज़ यूजुअल जितना होता था, मतलब नोशनल प्रॉफिट तक तो आप इसमें दिखाओगे ही, लेकिन पीनल में कितना ट्रांसफ़र होगा वो 4 बातें होंगी। जल्दी जल्दी बनाते हैं, कौन पहले बनाता है। बच्चों से ना आगे आपकी बात तो मैं ही बना लूँगा। लिखिए, ये हम कर रहे थे आंसर टू इलस्ट्रेशन नंबर 18, और यहाँ आप लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है भैया, इसमें कितनी लाइन ले लें बच्चे, इसमें ज़्यादा नहीं, आप 10 ले लो, मैक्सिमम होगा। ठीक है, आइए फॉर्मेलिटी आप दिखा देंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है जी, ये हमारा हो गया 2 और ये हो गया बाय। आइए, इस क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे कॉपी कर लीजिए। मुझे याद है मटेरियल, लेबर और डेप्रिसिएशन 3 ही इन्फॉर्मेशन थी ना। हाँ देखिए, ये कह रहे हैं ना मटेरियल, लेबर और डेप्रिसिएशन, मतलब प्लांट गिवन है लेकिन 25% इसका कह रहा है कि लेबर डेप्रिसिएशन है। तो 80,000 का 20% 20,000 और 4 लाख और ये 10 लाख। लिखेंगे आप मटेरियल and labor यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ठीक है, आइए जी, हमने अभी देखा कि मटेरियल हमारी 4 लाख की थी। ओके, लेबर हमारी 10 लाख की थी और 20,000 रुपये का हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा था। भैया 20,000 का कैसे आया, ये तो 80 गिवन था। हाँ बच्चे, 80,000 गिवन था और इसका 25% रेट गिवन है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 20,000। यहाँ तक हमने कर लिया। क्या हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन? 3 तो हमने कर लिए। कह रहे हैं कि मटेरियल कॉस्टिंग 20,000 वॉट डैमेज्ड। ठीक है जी, आप जानते हैं, अब तो आपकी मास्टरी हो गई होगी इस चैप्टर पे
कि कोई भी अब नॉर्मल लॉस हो उसे P&L में आप ट्रांसफ़र कर देते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में आप क्या दिखा दोगे, अब नॉर्मल लॉस, या फिर पूरा ही दिखाना चाहते हो तो यहाँ लिख देना अब नॉर्मल लॉस ऑफ, किस चीज़ का लॉस है, मटेरियल। कितने रुपीज़ का है, 20,000। ओके भैया, कोई और इन्फॉर्मेशन? देखिए हमने डेप्रिसिएशन भी कर लिया, हमने ये भी दिखा लिया। अब कह रहा है कि आप ऑल पॉसिबल फिगर दिखा दो, ठीक है। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट इन्होंने दे दिया। एक बात बताओ बच्चे, ये अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट ना देते तो क्या हम नहीं निकाल पाते? भैया इनके देने से पहले ही ना हमने निकाल लिया था यहाँ पे 3,20,000। कैसे आया था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ओके, हाँ एक चीज़ देखिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे जो हमारा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड है ना, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड तो गिवन है 40,000 ईजीली, लेकिन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कह रहा है ना कि उसने मुझे 14,40,000 रुपये दिए, जो कि उसने किसने, कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को दिए 14,40,000 रुपये कैश में, ठीक है। लेकिन वो 90% ही है वर्क सर्टिफाइड का, तो 100% वर्क सर्टिफाइड कितना रहा होगा, 16 लाख रहा होगा। कैसे आया, 14,40,000 डिवाइडेड बाई 90%। ओके, यहाँ मैं लिख दूँ बाई WIP, और जब भी मैं लिखता हूँ WIP मतलब मेरा मतलब सेल से होता है। और इस सेल को ना दो नाम लिखे जाते हैं। पहला कौन, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और दूसरा बच्चे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। आप में से कोई बच्चा ऐसा होता होगा कि वो सीधे जंप कर जाएगा क्वेश्चन क्लास नंबर 3 पे, क्लास नंबर 4 पे। बच्चे आप ऐसा ना करें, जब तक आप क्लास नंबर 1 मेरी नहीं देखेंगे ना, आप बहुत सारी बातों में कंफ्यूज रहेंगे, तो वो ज़रूर देखा कीजिए। आप ये मैं दिखा दूं कि 16 लाख की थी, हाँ भैया, और यहाँ पे 40,000। ओके, अब कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, हमने सारा यूज़ कर लिया डेटा? हाँ जी, सारा डेटा हमने यूज़ कर लिया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बच रहा। अब मुझे ना एज़ यूजुअल जैसे आप प्रॉफिट निकालते थे ना, वो निकाल के बता दो। अब टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड मुझे दिख रहा है 16,60,000 रुपये का, 16,60,000 रुपये का। यहाँ पे हम लिखेंगे 16,60,000, और डिफरेंस है ना, अब बता दीजिए नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट। डिफरेंस कितना रहा बच्चे, 16,60,000 में से आप 10,60,000 घटा देंगे, ठीक है। 10,60 ही घट रहा है ना नहीं नहीं नहीं, 14,20,000 घट रहा है। तो 16,60,000 माइनस 14,20,000, ये आपका आ जाएगा 2,40,000, ठीक है जी। आप यहाँ लिख देंगे 2,40,000, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक तो आ गया हमारा नॉशनल प्रॉफिट। अब हम यूजुअली क्या करते थे कि इस नॉशनल प्रॉफिट के दो टुकड़े, एक ज़्यादा था WIP में रिजर्व के लिए, और एक ज़्यादा था P&L में डिविडेंड के लिए। लेकिन 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 इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे ना वो घिसी पिटी रीति रिवाज नहीं चाहिए। इस बार मुझे क्या चाहिए, शो ऑल द पॉसिबल फिगर्स दैट कैन बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो वो 4 फिगर ही होता है मैक्सिमम पॉसिबल फिगर्स। अब मुझे जल्दी जल्दी वो चारों फिगर आप बताएंगे, मैं नहीं निकाल रहा। नहीं नहीं भैया आप करा ही दो, मैं नहीं कराऊंगा, चलिए करा देता हूँ। आप लिखेंगे जल्दी जल्दी मेरे साथ। पहला क्या था हमारा फॉर्मूला, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है जी। ये पहला था। तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या थी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट अभी निकाला ना हमने 3,20,000, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 3,20,000। भैया कैसे आता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अच्छा, और ये वर्क सर्टिफाइड अपन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस,
वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना हुआ था, 16 लाख रुपए का ना। हाँ जी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 40 लाख का। ये जो भी आएगा आप मुझे बता दीजिए। ये आ रहा है 3,20,000 इंटू 16 डिवाइड बाई 40, 1,28,000, 1,21,000। बच्चे एक हो गया, एक फिगर तो हमने दिखा दी। टोटल हमारे पास पॉसिबल फिगर 4 थे। कुछ बच्चों को ये तो दिक्कत नहीं आ रही ना कि ये 16 लाख कैसे आया था। नहीं नहीं भैया, अब बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। 16 लाख मतलब वर्क सर्टिफाइड हमने कर लिया था कि कैश रिसीव हुआ था 90%, जो कि 14,40,000 था। तो 100% कितना, वही हो जाएगा 16 लाख। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था भैया, आप मुझे बताओ। मैंने कहा था कि एक लर्न कर लेना, दूसरा याद हो जाएगा। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो कॉपी करो पहले वाले से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोपोर्शनेट निकालने के लिए। और प्रोपोर्शनेट आप कैसे निकालते थे, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, कितना आसान है ये। अब मुझे बता दीजिए ये कितना आ रहा है। तो यहाँ तक तो सेम ही आएगा ना, 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 16 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख। ठीक है जी। और फिर मल्टीप्लाई कीजिए कैश रिसीव से। देखिए कैश रिसीव ना 14,40,000 ही हुआ है क्वेश्चन में। और वर्क सर्टिफाइड कितना है, वो 16 लाख का है। अब जो फिगर आएगी वो मुझे बता दीजिए कितनी आएगी। तो यहाँ तक तो मैं मान लूँ 1,28 आया था, 1,28,000 मल्टीप्लाई बाई 14,40,000 डिवाइडेड बाई 16 लाख। ये आ गया बच्चे 1,15,200 रुपये। 1,15,200 रुपये। चलिए दो पॉसिबल फिगर हमने दिखा दिए, या तो ये जा सकता है या तो ये जा सकता है। अच्छा कोई एक कौन सा जाएगा भैया, ये हम नहीं बता सकते। जो क्वेश्चन का जिसका उसका मन करे ना कॉन्ट्रैक्टर का, वो अपना ट्रांसफ़र करता रहे, हमारा काम है बताना। ठीक है जी। और तीसरा ये कौन सी थी, आप मुझे फॉर्मूला बताइए। ये था भैया एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है जी। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए ये कितना आ रहा है भैया। एस्टिमेटेड प्रॉफिट तो 3,20,000 का है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 3,20,000 का है। इसमें अब मुझे बताइए कि कॉस्ट टू डेट कितना आ रहा है। देखिए बच्चे मैंने आपको सिखाया था कॉस्ट टू डेट आप कैसे निकालोगे। कॉस्ट टू डेट आप टोटल ले लो डेबिट साइड का, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं। ठीक है, टोटल ऑफ डेबिट साइड, और माइनस करने को मैंने क्या सिखाया था, या तो जो क्लोजिंग स्टॉक अगर होगा जो इस्तेमाल नहीं हो पाया वो उसे घटा दो, या फिर किसी भी वजह से सामान का लॉस हो जाना, नॉर्मल लॉस, उसे घटा दो, या फिर कोई और भी वजह रही हो जिसकी वजह से आपके पास से ना मटेरियल चला गया जो यूज़ नहीं हो पाया, वो सब घटा दो बच्चे। अब नॉर्मल लॉस। अब टोटल ऑफ डेबिट साइड मुझे बताइए कैसे निकलेगा, हम क्वेश्चन में आते हैं। यही तो है आपका टोटल ऑफ डेबिट साइड। कहीं आप प्रॉफिट मत ले लेना, हम कॉस्ट की बातें करते हैं। कितना है, 14,20,000। ठीक है बच्चे, तो ये हम ले लेंगे 14,20,000। क्या इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है,
नहीं भैया, क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ नहीं देखने को मिला था, लेकिन एक चीज़ है हमारे पास, एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं है, इसे हम नील ले लेंगे, और एबनॉर्मल लॉस है हमारे पास 20,000 का, वो हम इसमें से घटा देंगे। अब मुझे बता दीजिए, 14,20,000 में से 20,000 घटा देंगे, मैं कह दूँ कि 14 लाख रुपीज़ आपकी कॉस्ट टू डेट है। कॉस्ट टू डेट 14 लाख रुपीज़। ठीक है, ओके भैया। अब हम बता देंगे इसको कि कॉस्ट टू डेट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमने लिख लिया था, अब कॉस्ट टू डेट हमारे पास 14 लाख की आ गई, और डिवाइड कर देंगे हम टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट से। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बच्चे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये कह रहे हैं ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी 36,80,000। ठीक है, 36,80,000। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए ये फिगर कितनी आ जाएगी। 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 14 लाख डिवाइडेड बाई 36,80,000। ठीक है, 1,21,740। 1,21,740। 3 फिगर हमने दिखा दिए बच्चे। 14 हमारा चौथा रह गया, आइए वो भी। अच्छा, ये आपने ले लिया होगा ना बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप तो मेरे साथ ही कर रहे होंगे ना भैया, हम तो आपसे भी आगे कर रहे हैं। गुड। फोर्थ एंड लास्ट, ये क्या थी, मैंने बताया था आपको कि पहले तो उतना ही ले लो जो प्रीवियस थर्ड में करा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट टू डेट CTD अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट TEC। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई आप करते हो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, मतलब बस प्रोपोर्शनेट कर दिया कैश रिसीव का। अब जल्दी बता दो, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट 320, ठीक है जी। CTD कितना आया था, कॉस्ट टू डेट अभी हमें दिख रहा है 14 लाख रुपए का। ओके, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्वेश्चन ने खुद कह रखा है कि 36,40,000 का था ना, 36,80,000 का है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव ना बच्चे 14,40,000 का हुआ है, जो कि 90% है, लेकिन सर्टिफाइड जो है ना वो 16 लाख का है। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखा है, गिवन है। अब ये फिगर मुझे बता दीजिए, तो ये अभी मैंने निकाला था ना, 1,21,740 तो यहाँ तक आया था, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1440 डिवाइड बाई 16 लाख, 1,09,565 रुपये। 1,09,565। ठीक है बच्चे, ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। ये चारों मैक्सिमम पॉसिबल फिगर हैं, उसका जो मन करे इसमें से कोई एक उठा के वो P&L में ट्रांसफ़र कर देगा डिविडेंड के लिए। ठीक है बच्चे, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड फाइनली आवर क्वेश्चन नंबर 18 इज ओवर। ठीक है, दिख छोटा रहा था लेकिन कितना काम करा दिया इसने। कोई नहीं, इसी बहाने आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा जो हमारा आखिरी रह गया था। फाइन, अब हम जंप करते हैं बच्चे, 18 हो गया हमारा, 19 की तरफ कहीं तो होगा, यस। आइए बच्चे इसे भी रीड करते हैं। कह रहा है कि द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2022। ओके, ये साल ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 2022 को, और उस दिन का हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है। किसका है जी, ये कह रहा है कि ऑफ द बुक्स ऑफ स्वास्तिक कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अच्छा ये कुछ दे रखा है बैलेंस शीट के आइटम, शेयर्स फलाना ढिमकाना, ये सब हमारे किसी भी काम के नहीं हैं, बैंक यहाँ तक। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट के आइटम है, हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या करना है इसका। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे मटेरियल हमारे काम का है, लेबर हमारे काम का है, एक्सपेंसेस हमारे काम के हैं, और ये मशीनरी की कॉस्ट दे रखी है जिससे हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। डन, जाओ। ओके, आगे हम देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाइक एडजस्टमेंट्स।
द कह रहे कॉन्ट्रैक्ट 7 वॉज बिगेन ऑन 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी को शुरू हुआ, 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ, 12 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट है। आगे कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ना टोटल 24 लाख की है, ठीक है। एंड द कस्टमर हैज़ टू बी पेड 12,80,000 विच इज़ 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। अगेन वही बच्चे प्रीवियस जैसा क्या कह रहा है कि जी 24 लाख का तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, समझ में आया, लेकिन वो क्या है कि वर्क सर्टिफाइड कितना है। वर्क सर्टिफाइड देखो 100% जितना भी होगा वो नहीं गिवन है। तो क्या गिवन है कि 12,80,000 वो देगा, दिया उसने, और वो 80% है। तो जब 12,80,000 बच्चे 80% है तो 100% में फिर से कह दूं कि 16 लाख रुपया होगा। हाँ जी, तो 16 लाख का ना काम सर्टिफाइड हुआ है, आर्किटेक्ट ने सर्टिफाइड किया, लेकिन देने वाले ने, देने वाला कौन है, वो कस्टमर, वो कॉन्ट्रैक्टी, उसने 12,80,000 ही रुपये हमें दिए, ठीक है। ओके, आगे हम देखें, कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जो रह गया वो 16,000 का है। आगे कह रहा है कि ऑन 31 दिसंबर 2022 आफ्टर द ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड मशीनरी कॉस्टिंग 32,000 रिटर्न टू स्टोर। देख लेंगे इसका भी कि साल जब ख़त्म हो रहा है ना उस दिन 32,000 की मशीनरी वापस की गई है। ओके, एंड फर्दर एक इन्फॉर्मेशन है कि मटेरियल ना जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 27,000 की है। आगे कह रहा है लेबर का एक प्रोविज़न बनाओ 6,000 का, मीन्स सिंपली मैं कहूँ आउटस्टैंडिंग लेबर। ओके, और डेप्रिसिएशन का रेट है बच्चे 12.5%। इट मीन्स कि 12.5% ऑन कॉस्ट। तो फिर ना आप इस पोर्शन को इग्नोर करोगे, क्योंकि जितनी की भी कॉस्ट यहाँ गिवन है 1,60,000 की, इस पे पूरे पे आप डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगा दोगे 12.5%, ठीक है जी। ओके, फिर आप रिटर्न कुछ नहीं दिखा रहे। आगे आपसे कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, पॉसिबल फिगर बताओ, पीएनएल में ट्रांसफर होगा, और कह रहा है बैलेंस शीट, जो कि मैं सिर्फ एक बनाऊंगा, आप बाद में देख लेना, हम सबके बैलेंस शीट नहीं बना रहे, क्योंकि इसमें कभी बच्चे कंप्लीट आइटम नहीं होगा, इसकी बैलेंस शीट कभी मैच नहीं करती डेबिट से क्रेडिट से। बस ये सिखाता है कि कैसे इसके आइटम्स को ना आप असेट और लाइबिलिटी में पुट कर पाओगे। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बैलेंस शीट तो मैच हुई नहीं, होगी भी नहीं, क्योंकि हमेशा इन्फॉर्मेशन बच्चे कंप्लीट नहीं होती। मैं कोई एक बना के दिखा दूंगा कि कैसे पुट करते हैं, और बाकी आप समझ जाओगे, ठीक है। ओके, फाइनली भैया आप जल्दी से इसका आंसर करके दिखाओ। आइए आंसर करना हम शुरू करते हैं। आंसर टू इलस्ट्रेशन नंबर 19। आइए बनाइए मेरे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हमने लिखा आंसर टू इलस्ट्रेशन नंबर 19, और यहाँ हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ओके, ठीक है भैया, कितने ले लें अब? हार्डली बच्चे 12 से 15 लाइन ले लीजिए इन्फॉर्मेशन, तो वैसे 4 इधर, 6, 7, 8, 10, 12 ले लीजिए बच्चे, ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, ये हमने कर ली फॉर्मेटिंग। अब जो भी है फॉर्मेलिटीज़ भी निभाई दीजिए। मुझे यहाँ लिखना होता है पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये हो गया मेरा अमाउंट, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, इधर आप लिखेंगे टू, और ये हो गया बाय। आइए बच्चे, हमारे पास क्या क्या गिवन थी, हम 1 बाय 1 पिक कर लेते हैं। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अच्छा, लेबर एक आउटस्टैंडिंग भी थी ना मेरे पास, कितने की थी आउटस्टैंडिंग? छः 6,000 की,
ठीक है, आप उसी के साथ ऐड करके दिखा देना। तो मटेरियल कितने की है, 6 लाख की, और लेबर है 8,30,000 की, और 6,000 हम जोड़ देंगे, 8,36 की हो जाएगी। एक्सपेंसेस है 40,000 की। डेप्रिसिएशन के लिए हम निकालेंगे, कॉस्ट है 1,60,000 की, और 12.5% का रेट है। और ये पूरे साल का आएगा ना, हाँ जी, पूरे साल कंस्ट्रक्शन चला है। तो जल्दी जल्दी मेरे को ना बता दीजिए। अब आप मुझे करा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मटेरियल 2 में आप लिखेंगे लेबर, और यहाँ पे ऐड कर देंगे आप आउटस्टैंडिंग लेबर का है। उसके अलावा आपके पास इंफॉर्मेशन थी एक्सपेंसेस, और यहाँ पे है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। मुझे डेटा याद है, ये कह रहा है कि 1,60,000 की कॉस्ट है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बच्चे 12.5% है। तो कितना आएगा, पहले मैं इसी को कर लूँ। 1,60,000 इंटू 12.5%, 20,000 की बच्चे आ गई हमारी। मटेरियल 6 लाख की थी, ये 6 है बच्चे। ओके, मटेरियल हो गया। लेबर कह रहा था कितना का, 1,30 था ना, 8,30, 8,30 की लेबर थी, और 6,000 की मेरे पास आउटस्टैंडिंग। मैं दिखा दूंगा यहाँ पे इनसाइड, 8,30,000 और आउटस्टैंडिंग है 6,000, टोटल हो जाएगा 8,36,000। ठीक है बच्चे, एक्सपेंसेस और दे रखा था ना फर्दर कितना है। एक्सपेंसेस कह रहा है कि जी 40,000 की है, ठीक है। ओके, और ये हमारा है डेप्रिसिएशन प्लान, तो हमने कर ही लिया। और कुछ बच रहा है इन्फॉर्मेशन, ये हमने चालू कर लिए। अब यहाँ देखिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 24 लाख का था, और ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड गिवन है। अब लिखेंगे यहाँ पे बाई WIP, और इसके अंदर दो बातें, पहला वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, दूसरा आप लिखेंगे मेरे साथ कॉस्ट ऑफ वर्क ऑन सर्टिफाइड। ठीक है, कितना है कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ ऊपर जी। कैश रिसीव हुआ है 12,80,000, जो कि 80% है वर्क सर्टिफाइड का। तो मैं कह दूं कि 16 लाख आ जाएगा। कैलकुलेटर उठाइए, कर लीजिए। इसको ना ठीक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना था, वो 16,000 का है। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन थी, बाई क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड इनके पास 27 का था ना। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक 27,000 की रह गई है। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके पास, तो चलिए नोशनल प्रॉफिट आप निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे बच्चे नोशनल प्रॉफिट, वही एज़ यूजुअल जो हम निकालते आए हैं। डेबिट और क्रेडिट में से देखिए ज़्यादा कौन है, 16 लाख यहाँ पे है, मतलब ज़्यादा है। 16,27,000 और 16 47 43 या 16,43,000। वैसे ही आप लिखेंगे इधर 16,43,000। और ये बच्चे अपना डिफरेंस से निकाल लीजिए नोशनल प्रॉफिट।
टू नोशनल प्रॉफिट। कितना आया? 16,43,000 में से मैं माइनस करूँगा 6 लाख, माइनस 8,36,000, माइनस 40,000, माइनस 20,000, ये आ गया बच्चे 147। 1,47,000। ठीक है जी। अब आप तो जानते ही हैं इसका क्या करना है। आप इसके करेंगे 2 टुकड़े। बाई, पहले आप बाई में डालेंगे इसको, बाई नोशनल प्रॉफिट 147 का, और 2 में आप करेंगे एक तो WIP के लिए, और ये हम जानते हैं भैया ये रिज़र्व के लिए होता है, और एक आप डालेंगे P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस चीज़ के लिए होता है? ये जी होता है डिविडेंड के लिए। टोटल आप मुझे बता देंगे। ये तो भैया 147 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन डिविडेंड में कितना जाएगा इसके लिए मुझे करनी पड़ेगी वर्किंग। आइए मैं यहाँ दिखाता हूँ वर्किंग नोट। सबसे पहले हमें क्या निकालना था बच्चे? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और ये कैसे निकलता था? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। बच्चे अब तक मैं इसके आई थिंक 10 क्वेश्चन के अराउंड करा चुका। अब मैं हर चीज़ की फुल फॉर्म उतना 100% एलिब्रेट करना ये नहीं करूँगा। आप जानते हैं कि ना बार बार करना ये लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। हम शॉर्ट में इसे निपटा देंगे। मुझे बताइए कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है इस क्वेश्चन में? भैया ना 16 लाख रुपए की है, ठीक है। हम दिखा देंगे यहाँ पे 16 लाख रुपीज़। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इस क्वेश्चन में गिवन था, याद नहीं आ रहा कितने की कॉन्ट्रैक्ट थी? 24 लाख की, ठीक है। मतलब 24 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें 16 लाख का सर्टिफाई कर दिया गया। तो कितना परसेंट है सर्टिफाइड कर दिया गया? आप निकाल लोगे परसेंटेज। 24 डिवाइड बाई 16 इंटू 100, 66.67%। 66.67%। अच्छा बच्चे, अब आप बताइए कि इतना परसेंट होने पे कितना हम ट्रांसफ़र करते हैं? भैया नोशनल प्रॉफिट का ना इतने पे 2/3 हम करते हैं, हमें याद आ रहा है, ठीक है। आइए तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल्स टू, यहाँ आप लिखेंगे 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। ये NP का मतलब नेट प्रॉफिट नहीं बच्चे, नोशनल प्रॉफिट है, इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी परसेंटेज 80% की गिवन है, तो कितना हो जाएगा बता दीजिए आप मुझे। भैया ना ये तो रहेगा 2/3। नोशनल प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में आई थी, अभी तो निकाला था। नोशनल प्रॉफिट 147 की, ठीक है। कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये क्वेश्चन है ना ऑलरेडी हमें दे रखा था। कितना जी ना? 80%। जितना भी होता है उसका हम 80% देते हैं। ये मुझे बताइए कितना आ रहा है? 147 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 का 80%, ये बच्चे आ रहा है 78,000 40,000 78
78,400 आएगा ना, या 78,400 रुपीज़। 78,400 रुपये हम क्या करेंगे, पीएनएल में डाल देंगे डिविडेंड के लिए। जो डिफरेंस बचा बैलेंसिंग फिगर से वो बता दीजिए आएगा, WIP का उतना रिजर्व बन जाएगा। तो 1,47,000 माइनस 78,400 रुपये, 68,600, 68,600 का ये आ जाएगा हमारा रिजर्व। एंड फाइनली ये क्वेश्चन हमारा यहाँ ओवर होता है। ठीक है, कुछ और तो नहीं पूछ रहा था। एक तो बैलेंस शीट कह रहा था, मैं बताऊंगा एंड में, एक क्वेश्चन में करा दूंगा कि इसके आइटम्स को कैसे पुट करते हैं। कह रहा है कि पीएनएल में कितना ट्रांसफ़र होगा वो अभी हमने बता दिया और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दिया। ठीक है, पीएनएल में कितना ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चे, 78,400 रुपये। उसे वर्किंग में आप दिखा दीजिएगा कि रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। फाइनली आवर क्वेश्चन नंबर 19 इज़ ऑल्सो ओवर। नाउ वी विल जम्प टू इलस्ट्रेशन नंबर 20। कहाँ है, यहाँ है। आइए बच्चे आप मेरे साथ रीड करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 20 कह रहा है कि कपूर इंजीनियर्स कंपनी अंडरटेक्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स द फैब्रिकेशन प्रोसेस वगैरह वगैरह वगैरह। इन्होंने बहुत कुछ करा है, ज्ञान दे रहे हैं हमें। और आगे कह रहा है कि रिएक्शन टू द सेम ऑन कंज्यूमर्स लाइफ, मतलब तुम कंज्यूमर की ज़िंदगी में कॉन्ट्रैक्ट बना दो, ये क्या बात होती है। ये बच्चे लाइफ नहीं साइट होगा, कंज्यूमर्स साइट। ये न कि सिर्फ मॉड्यूल चेंज करते हैं, सिलेबस भी बदल देते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करना नहीं भूलते गलतियों को भी। भगवान इनका कुछ करे जल्दी, कुछ तो सुधरे ही है। कुछ बच्चे बहुत सारे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं मॉड्यूल से, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने इरिटेटेड हैं, कहते हैं कि भैया हमें ना कई बार खुद पे भी डाउट हो जाता है, अपने कॉन्सेप्ट पे डाउट हो जाता है, क्योंकि आंसर मैच करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, हमारे पास टीचर नहीं है। और ये गलती पे गलती करते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा इनका। आगे कह रहे हैं कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इनकम्प्लीट ऑन 31 मार्च 2022। इस डेट तक ना अभी भी ये इनकम्प्लीट है, एज वी नो कि ये ना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। आगे कह रहा है कि फैब्रिकेशन कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट टू डेट इतना है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का और इरेक्शन कॉस्ट। ओके बच्चे, ये टोटल 4 कॉस्ट दे रखी है हमारे पास, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इरेक्शन कॉस्ट टू डेट। ओके ठीक है जी, जिसका टोटल ये कह रहे हैं कि 4,60,000 है, होगा भी 280, 90, 75 और 15। ठीक है, आगे कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ना आपकी 8,19,000 की है, जिसमें से कैश रिसीव हो गया है आपको 6 लाख का, डन। आगे कह रहा है कि टेक्निकल एस्टिमेट ऑफ वर्क कंप्लीट टू डेट। देखिए बच्चे, ये जो कॉस्ट है ना, ओके, कह रहा है कि फैब्रिकेशन डायरेक्ट मटेरियल 80% लग गया अब तक, डायरेक्ट लेबर 75% की लग गई अब तक, और साथ ही ओवरहेड भी अब तक इतनी लगी है, इरेक्शन कॉस्ट इतना लगा है। ठीक है, आपसे पूछ कह रहा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताओ ऑन द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताओ। ठीक है, देखिए बच्चे ये थोड़ा हटके है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वो यूजुअल हम जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं वैसा नहीं है, आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी नहीं बनाना। ये कह रहा है कि आज के डेट तक ना ये कॉन्ट्रैक्ट लंबा चलने वाला है, लेकिन साल ख़त्म हो गया 31 मार्च 2022 को, यहाँ तक आपने टोटल 4,60,000 के खर्चे कर लिए। ये 4,60,000 के खर्चे करें हैं ना, ये यहाँ तक कॉस्ट टू डेट, ये 100% नहीं हुए हैं। ये क्या हुआ है बच्चे, 80% हुआ है। किस चीज़ का, मटेरियल अब तक 80% लग गई है, ओके, लेबर और ओवरहेड अब तक 75% लग गई है, और इरेक्शन कॉस्ट अब तक 25% लग गया है। अब मुझे पहले निकालना होगा, एक स्टेटमेंट बनानी होगी प्रॉफिट निकालने के लिए। पहले तो मैं ये जितना लग गया 80%, 75% और 25% पे निकालूंगा, फिर 100% पे इसी कॉस्ट को निकालूंगा, ठीक है, और दोनों का जो कंपैरिजन होगा ना पहले वो देखूंगा, एंड देन आगे डिसाइड करूंगा कि प्रॉफिट कितना आया, वो किसके बेसिस पे होगा, वो होगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कंसिडर करना होगा। और एक प्रॉफिट मैंने बताया था ना आपको, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जब मुझे पता चल जाएगा
तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा पीएनएल में, मोस्ट एक्यूरेट एक वाला मैंने बताया था वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आइए पहले तो मैं इतना ना सोचूं, एक स्टेटमेंट बनाऊं ये दिखाते हुए कि कॉस्ट टू डेट अब तक जितनी खर्चे लगे इतने परसेंट पे इतना आया, 100% पे कितना आया। ठीक है, फर्दर हम देखेंगे। आइए मेरे साथ एक स्टेटमेंट बनाएंगे आप। इस स्टेटमेंट का नाम क्या होगा भैया, लिखिए मेरे साथ, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। ये कुछ हटके है तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट showing computation of profit on completion of contract. On completion of contract and profit to date. देखिए सिंपल सा मतलब है इस स्टेटमेंट का कि मुझे ये निकालना होगा कि एक वो प्रॉफिट बताओ जो आज के डेट में कितना है। आज के डेट में कैसे पता चलेगा कि जितना आपने कॉस्ट कर लिए उसके बेसिस पे निकाल दो, कॉस्ट जितने इनकर कर लिए जो कि 100% अब इनकर नहीं हुआ है, और एक फ्यूचर का मुझे बताना है कि जब 100% ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब प्रॉफिट कितनी होएगी। अब थोड़ा सा बच्चे पेशेंस रखिएगा, मे बी अब तक आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। ओके, स्टेटमेंट में ये आंसर टू इलस्ट्रेशन नंबर 20 था। ये क्या हो गया, ठीक है। एक स्टेटमेंट बनाइए मेरे साथ, एक पर्टिकुलर्स का और एक आज तक के कॉस्ट का और एक 100% कॉस्ट का। आइए बच्चे, ये तो आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड टिल नाउ। आज तक की कॉस्ट कितनी लगी है वो बताओ। ये आज तक की कॉस्ट बच्चे कौन सी वाली, जो कि 100% नहीं लगी है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि 80%, 75% और 25% जो लगी है वो है। और एक मैं लिखूंगा टोटल कॉस्ट जब 100% ना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा। तो दूसरा मैं लिखूंगा टोटल कॉस्ट व्हेन 100% contract will complete, contract या construction will be complete। ठीक है, अब मुझे बताइए कितने थे, 4 ही तो एक्सपेंसेस थे ना। नाम क्या था एक्सपेंसेस का, एक बच्चे था मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और इरेक्शन कॉस्ट। ठीक है, मैं चारों के नाम लिख देता हूँ।
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इसके अलावा हमारे ओवरहेड और एक था इरेक्शन कॉस्ट। पहले मैं लिखता हूँ कि आज तक ये कितने लग गए हैं, आज तक कितना इनकर्ड हो गया है। तो जी मटेरियल 280 की लग चुकी है आज तक, 90 की लग गई है लेबर, 75 की लगी है ओवरहेड और 15 की लगी है इरेक्शन कॉस्ट। ये टिल नाउ डेट है बच्चे, आज तक की लग गई है। तो मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि 280 की तो देखो जी मटेरियल लग गई है, 90 की लग गई है लेबर, ठीक है, ओवरहेड लगी है 75 की और 15 की लगी है, मतलब 15,000 का इलेक्शन कॉस्ट अब तक लग चुका है। ओवरहेड 75 था ना, और 15 ही है, डन। देखिए आज तक की जो कॉस्ट लगी है वो टोटल इतनी लगी है। तो एक बार टोटलिंग भी कर लूँ, ये कह रहा था कि 4,60,000 की है, मैंने कहा ठीक है, तो मैं इसे दिखा भी लेता हूँ ना। ठीक है बच्चे, मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन ने ऑलरेडी जोड़ के बता दिया है कि ये 4,60,000 है, आप खुद से जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। ओके, ये तो तब हुआ आज तक, और ये अपने आप में 100% नहीं है बच्चे, कितना कितना परसेंट है। क्वेश्चन हमें खुद इन्फॉर्म कर रहा है कि मटेरियल 80% की है, ठीक है, लेबर ओवरहेड 75% है और 25% इरेक्शन कॉस्ट है। क्या होगा जब 100% होगा, तो मैं एक बार वो भी कर लूँ, यहाँ मुझे बताइए। चलिए मैं साइड में ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये जो है ना बच्चे 80% है, ये 75% है, अगेन ये भी 75% है और ये 15% है। चलिए अब मुझे 100% पे बता दीजिए बच्चे कितना आ रहा है। 100% पे मुझे बताइए कितना होएगा। जब 2,80,000 है 80%, तो 100% 2,80,000 डिवाइड बाई 80%, 2,80,000 डिवाइडेड बाई 80%, 3,50,000। ये आपको करने आता है ना बच्चे, कैसे करते हैं आप, 2,80,000 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपका आ जाएगा 3,50,000। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, तो मटेरियल 3,50,000 की लग चुकी होगी। वैसे ही 90,000 आप निकालेंगे, 75% है तो 100% कितना हो जाएगा, 90 के 3 टुकड़े 1,20, ये आ जाएगा 1,20,000। 75,000 75% है तो 100% 1 लाख हो जाएगा। और ये 15,000 15% है, 15,000 15% है कि 25 था बच्चे, ये 25% था, मैंने गलत लिखा है, इट विल बी 25%। देखिए 15,000 अगर 25% है तो 60,000 हो जाएगा 100%, 15 चौका 60, ठीक है, तो ये 60,000 हमारे हो जाएंगे इसका। अब ये टोटलिंग करके मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है। 3,50 1,20, 3,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000, ये आ रहा है 6,30, 6,30,000 रुपये की टोटल कॉस्ट होगी जब कंस्ट्रक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8,19,000 गिवन था ना मुझे क्वेश्चन में। कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 8,19,000। देखिए बच्चे जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 8,19,000 की है। अब मुझे एक बात बताइए, आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना जानते हैं ना। हाँ भैया, फार्मूला था एस्टिमेटेड। अगर आपने कहा ना कि नहीं आता मुझे बच्चे ना, मतलब अब देख लेना आपका क्या करूँगा मैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस
8/19 की है और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई 6,30,000 का जब 100% काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितनी आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस। तो 8,19,000 माइनस 6,30,000, ठीक है। 189,000 का अगर मैं कह दूं कि ये क्या आ जाएगा, और इसे आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, इसे कहेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड, आप चाहो तो बच्चों इसको मैनुअली भी निकाल सकते हो। मैनुअली मतलब आप लिखना एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो कि 8,19,000 है माइनस कर देना टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जब 100% काम कंप्लीट हो जाएगा 6,30,000, और बैलेंसिंग फिगर आपका जो भी आएगा 8,89,000 कहते हैं ना, 89,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाला एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाता है तो आपको क्या निकालना होता है, इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आप या तो वो 4 फिगर बता दीजिए मैक्सिमम पॉसिबल फिगर, या फिर कोई एक, दो ही तो आपसे पूछेगा ना इस क्वेश्चन में। हाँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये क्लोज। इस क्वेश्चन में क्या वो 4 पॉसिबल फिगर हमसे पूछ रहा है, हम देखते हैं। कह रहा है कि द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब 100% काम कंप्लीट हो जाएगा ना तब का प्रॉफिट बताओ मुझे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। मैंने कहा बता तो दिया 189,000 का, ओके ये कंप्लीट हो गया। कह रहा है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट टू डेट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एक ही पूछ रहा है आपसे, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा वाला फार्मूला होता है, ये 4 की बात नहीं कर रहा। और ये भी कब का, टिल नाउ है ना, प्रॉफिट टू डेट मतलब टिल नाउ। और कौन सा मैंने लिखवाया था आपको, फार्मूला था एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड नहीं था, कैश रिसीव अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, ठीक है। ये मोस्ट एक्यूरेट होता है बच्चे, ठीक है। तो एक पूछ रहा है तो हम एक बता देंगे, और ये कब का वाला, 100% नहीं, टिल नाउ, आज वाला। तो चलिए बता देते हैं इसको। आप यहाँ लिखेंगे, आपसे कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट टिल नाउ। फॉर्मूला हमने क्या सीखा था कि जब 4 पूछे तो वो चारों निकाल देंगे, एक पूछ रहा है तो एक निकालेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट अपॉन कैश रिसीव अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। इतना एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, इतना कैश मिल गया, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस इतना था, वही तो एक्यूरेट है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मैंने निकाला ना अभी 189 का, इनटू कैश रिसीव, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए ना फिर। कह रहा है कि कैश जो रिसीव हो गया है ना वो 6 लाख रुपए का रिसीव हो गया है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टोटल कितने का था, 8 लाख समथिंग था ना, 8,19,000, $8,19,000। बच्चे आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए और मुझे बताइए कितना आ रहा है। 189 मल्टीप्लाई बाई 6 लाख डिवाइडेड बाई 8,19,000, 1,38,461, 1,38,461, ठीक है बच्चे। तो फाइनली इतना आपका आ गया एस्टिमेटेड प्रॉफिट टिल नाउ, और जब पूरा ख़त्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमने रखा था 1,89,000 का, ठीक है। तो ये कुछ हट की क्वेश्चन था बच्चे, ये ना एज़ यूजुअल जो हम करते आ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना, इसमें इतना ही बताना था, 2 ही चीज़ें, और वो हमने बना दिया। फाइनली ये भी ख़त्म, बी भी ख़त्म। ये कितना आ रहा है 189 ये, और 1,38,461,
ये बता देंगे 1,38,461। फाइनली आपका ये भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया बच्चे। 20 भी आज थोड़ा सा टाइम बचा है, वैसे एक निपट जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा 21। 3 कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं इसमें एक साथ, तीनों को आंसर करना है और ये कुछ है बच्चे। ऐसा ना एज इट इज़ क्वेश्चन ना हमने एक ऑलरेडी अभी करा था थोड़ी देर पहले ही, याद है? 3 कॉन्ट्रैक्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2 और कॉन्ट्रैक्ट 3, जिसमें मैंने आपको बताया था कि या तो आप 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बना लो या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक ही बनाओ, अमाउंट वाला कॉलम 3 बना देना, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 और 17 में से कोई एक था, 16 था या। तो क्या मैं इसे कराऊं या ना कराऊं? बाद में कुछ बच्चे कहते हैं ना भैया आपने छोड़ क्यों दिया। आइए बच्चे कर ही लेते हैं इसको, ठीक है। रीड कीजिए मेरे साथ। कह रहे कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ विनय कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑन मार्च 22। कह रहे कि प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट है 490 की, व्हीकल की कॉस्ट है 2 लाख की, ठीक है। बाकी कुछ डिटेल्स दे रखी हैं आपको जो कि इनकम्प्लीट है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है। इस डेट को 31 को भी ना, 31 मार्च 2022 को भी कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीटेड रह गया है। तो कोई नहीं, जितना कंप्लीट हो गया उसका मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दूंगा। आगे कह रहा है कि एस्टिमेटेड फाइनल सेल वैल्यू, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है बेसिकली, रुपीज़ इन लाख है 8 लाख, 5,60,000 और 16 लाख। ये देखिए जैसे कि होता है ना कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2 और कॉन्ट्रैक्ट 3, ये जो विनय है ना, विनय, ये विनय क्या करती है कि जितनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है ना उसको वी से नाम रख दे, V1, V2, V3, ठीक है। तो वैसे ही इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 29वां, 29, 24 और 25 की इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ 24, 25 दे रखा था तो 23 देना चाहिए था ना। हो सकता है कि 23 उनका पहले कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 29, 24 और 25 की है। डन। एस्टिमेटेड कॉस्ट दे रखी है, देखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट भी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी है। ओके, कुछ फंसाएगा ये बाद में। इतना 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 वेजेस, मटेरियल, ओवरहेड, ओवरहेड कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। इतना इतना दे रखा है तीनों कॉन्ट्रैक्ट का। और आप जैसे क्या पूछ रहे हैं कि वैल्यू सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट, वो भी दे रखा है, और कैश कितना रिसीव हो गया वो दे रखा है। सिंपल। कह रहे कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड व्हीकल शुड बी चार्ज एट 20% टू द 3 कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। आपसे कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रैक्ट वाइज एंड P&L बना दो, नहीं P&L बना नहीं दो, P&L में कितना जाएगा वो बता दो, और एक बैलेंस शीट बना के दिखा दो कि WIP कैसे लिखी जाएगी। दिखा देंगे जी। आइए आइए बच्चे, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हम कोशिश करेंगे ये जल्दी से निपट जाए हमारा मतलब क्वेश्चन, और आपको समझ में भी आ जाए। आइए हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। अच्छा, मेरे कराने से पहले ना आप कोशिश किया कीजिए कि एक बार खुद से लगाओ, ठीक है। और होप कि ना हो ही जाएगा। एक आध में भी पॉइंट्स में दिक्कत रहते हैं, बेसिकली सब कुछ तो एक जैसा ही है, वो आप इस आंसर से देखा करो, ठीक है। और इन केस अगर आप पहली बार कर रहे हो, नहीं बिल्कुल नया हो, तो फिर पूरा करो। आ जाओ, हम बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। भैया कितनी लाइन्स हम ले लें? बच्चे लाइन्स ना क्वेश्चन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो दिख रही है वैसे, आप 15 ले लो हार्डली, ठीक है, क्योंकि 3 कॉन्ट्रैक्ट का है ना। अच्छा हाँ, 3 कॉन्ट्रैक्ट का है तो कॉलम वाला ना आप 3 लेना, क्योंकि हम 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे,
एक ही बनाएंगे और कोशिश करेंगे हमारा हो जाए। ओके, गली में इतनी डिस्टर्ब करते हैं ना, इतना ज़्यादा। माइक ले लेते हैं बड़े बड़े और फुल लाउड बजाते हैं। कोई आता है नारियल पानी वाला, स्टूडियो भी कैच नहीं कर पाता उसे। आइए बच्चे, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हम निभा लें अपनी, कि ये होता है पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट 2 नहीं था, वी करके दिया था ना बच्चे। ठीक है जी, तो ये V29 था पहला वाला, फिर 24-25 था, V24, V25। ये कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली नाम है, वी विनय उसका नाम है, उसने अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट के नंबर डिसाइड कर लिए हैं। पर्टिकुलर्स V29, V24 एंड V25। ठीक है बच्चे, ये हमारा 2 बाई। पहले तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं ना डायरेक्ट नेचर वाले, सब पकड़ते हैं और लिख लेते हैं। कौन कौन से हैं भैया? फाइनल सेल वैल्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेरे अभी काम का नहीं, एस्टिमेटेड कॉस्ट अभी काम का नहीं, मेरे काम का है वेजेस मटेरियल एंड ओवरहेड। वेजेस मटेरियल एंड ओवरहेड लिखिए आप मेरे साथ। वेजेस मटेरियल ओवरहेड, और इनकी फिगर्स कितनी हैं? रुपीज़ इन लैक्स में है ना। चलिए हम नहीं लिख रहे, हम कंप्लीट ही लिख देंगे। वेजेस 2,40,000, 2 लाख और 1,20,000। वेजेस 2,40,000, 2 लाख और 1,20,000। ठीक है बच्चे, वैसे ही मटेरियल हम ले लेंगे 1 लाख, 1,10,000 और 44,000। 1 लाख, 1,10,000 और ये 44,000, 44,000। ठीक है जी, यहाँ तक हमने कर लिया। ओवरहेड मुझे बता दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ओवरहेड 1,44,000, 1,46,000 और 58,000। हम्म, 24 था कि कितना था? 58 था ना, 58 था ये। चेक कर लेते हैं। 58,000 फाइनली। यहाँ तक हो गया बच्चे, 3 खर्चे तो हमने लिख लिए। और कोई खर्चा था? यहाँ तक हो गया। डेप्रिसिएशन के रिगार्ड क्या कह रहा था कि प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड व्हीकल दोनों को मर्ज कर दो, शुड बी 20%। जब दोनों का सेम ही है तो दोनों को ऐड करके लिख देंगे। और कह रहा है कि तीनों कॉन्ट्रैक्ट में ना प्रोपोर्शनेटली बांट दो, जितना भी डेप्रिसिएशन आएगा उसको प्रोपोर्शनेटली आप तीनों कॉन्ट्रैक्ट में डाल दो। लेकिन किसका प्रोपोर्शन? वर्क सर्टिफाइड का। ये लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है, देना चाहिए। और नहीं भी अगर देता ना तो कुछ तो बेसिस हमें चाहिए था ना करने का, तो या तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का यूजुअली करते हैं और नहीं तो वर्क सर्टिफाइड का। तो जो भी आप करें अजम्पशन डाल देते अगर क्वेश्चन नहीं कहता। लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया कि वर्क सर्टिफाइड का आप ले लो। तो आओ बच्चों, एक बार ना हम वर्किंग कर लेते हैं किसके लिए? डेप्रिसिएशन के लिए।
मैं यहाँ दिखाऊंगा वर्किंग नोट, और मेरा पहला वर्किंग किसके रिगार्ड होगा, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, देखिए दोनों का रेट ना 20% है, तो मेरे पास दो ही हैं असेट, मैं दोनों का एक साथ ही ना निकाल लूँ कि अलग अलग निकालूँ, जोड़ूँ, अलग अलग बाइफरकेट करूँ, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इसमें ऐड कर देना बच्चे आप एक व्हीकल्स भी थे ना, दोनों की कॉस्ट अगर मुझे पता चल रहा है तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी हाँ देखिए, प्लांट है 4,90,000 की और व्हीकल है 2 लाख की। ठीक है, 4,90,000 की और 2 लाख की व्हीकल्स हैं, मतलब टोटल जो हमारे पास ऑसेट यूज़ हो रहा है ना इस पर्टिकुलर साइट पे, वो 6,90,000 का हो रहा है। अब एक बात बताइए बच्चे, 6,90,000 का 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, हाँ जी, तो 690 का 20 कितना आता है बच्चे, 6,90,000 का 20% 1,38,000, ये आ गया मेरा 1,38,000। ये तो बच्चे टोटल डेप्रिसिएशन हो गया ना, हाँ जी, लेकिन इस टोटल को हमें 3 में डालना है। 1,38 किसी एक में डालना होता तो डाल देते, हमारे पास 3 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो 1,38 3 में कितने में जाएगा, कितना कितना जाएगा, तो वो कह रहा है कि पहले आप रेशियो निकाल लो वर्क सर्टिफाइड का, उस रेशियो में जाएगा। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है, क्वेश्चन में जो वर्क सर्टिफाइड है, वैल्यू मतलब ये सर्टिफाइड कह रहा है ना 720, मैं लिख ही लूँ क्या इसको पहले, आइए वो दो बातें ना पहले मैं इधर लिख ही लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए। बाई में हम लिखते हैं बच्चे WIP, बाई में आप WIP लिखते हो, और थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, आप क्या लिखते हो बच्चे इसमें, आप लिखते हो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और दूसरा लिखते हो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। चलिए जी, अब तीनों कॉन्ट्रैक्ट का मुझे बता दीजिए कितना कितना है। तीनों कॉन्ट्रैक्ट में जो वैल्यू सर्टिफाई किया है आर्किटेक्ट ने, वो 448 नहीं, ये है ना 720, 7,20,000, 4,20,000 और 2,40,000। लिख देता हूँ मैं 7,20,000, ठीक है, अगला है 4,20,000, ठीक है, और यह है 2,40,000। ठीक है बच्चे, कॉस्ट ऑफ वर्क ऑन सर्टिफाइड इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, पूरा आपने क्वेश्चन पढ़ा था ना, कहीं भी नहीं था कॉस्ट ऑफ वन सर्टिफाइड। आइए, इस रेशियो को मैंने इसलिए यहाँ लिखा क्योंकि इसी रेशियो में ना हमें क्या बांटना है, डेप्रिसिएशन को। तो पहले मैं लिख लूँ यहाँ पे कि रेशियो ऑफ वर्क सर्टिफाइड, रेशियो ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्या होगा तीनों का, तो 7.20 इज टू 4.20 इज टू 2.40।
ये रेशियो हो जाएगा, इस रेशियो में ये टोटल कितना आ रहा है, कैलकुलेटर बताइए। 7 रुपये 20 पैसे प्लस 4 रुपये 20 पैसे प्लस 2 रुपये 40 पैसे, ये 2 रुपये 40 पैसे दिख रहा है ना आपको, 13 रुपये 80 पैसे। ठीक है बच्चे, इस रेशियो में आपको 1,38,000 को बांटना है। कैसे बांटेंगे आप दिखा देंगे यहाँ पे कि जी V29 और 24-25, ठीक है, में कितना जाएगा। आप ऐसे लिखेंगे बच्चे कि 1,38,000 डिवाइडेड बाई 1380 मतलब 13.80 मल्टीप्लाई बाई पहला है 7.20, तो जो आएगा वो पहले का आ जाएगा। मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है। ओह, ये तो उतना ही आ गया, कितना, 72,000। ठीक है, ऐसे ही आप सबका निकाल लेंगे। ये 72 आ गया तो ये 4 20 ही आएगा, मतलब 42,000। बस वर्किंग करा रहा है क्वेश्चन, वैसे ही आप निकाल लेंगे। 1,38,000 डिवाइडेड बाई 13.80 मल्टीप्लाई बाई 2.40, ये आ गया 24,000। जब आप टोटलिंग करेंगे ना तो ये 138 आ जाएगा आपका। आइए बच्चे, मैं डेप्रिसिएशन लिख लूँ 72, 42 और 24 टू डेप्रिसिएशन 72, 42 और 24,000। ठीक है जी, फाइनली हमने यहाँ तक कर लिया। कुछ बच्चों को अगर लगेगा ये कैसे आया, आप वर्किंग नोट रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कुछ और है, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह या कोई रिटर्न वगैरह फर्दर नहीं, कहीं भी हमें ना क्लोजिंग स्टॉक देखने को मिल रहा है और ना ही कोई रिटर्न है, ना ही कोई अब नॉर्मल लॉस है, कुछ नहीं है। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन को आप क्लोज कर दो यहीं पे और बताओ मुझे कितना आ रहा है। बारीकी से कीजिएगा, किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस पॉसिबल है। ठीक है बच्चे, अब देखेंगे यहाँ पे कि 7,20,000 मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट 1 को शुरू कर रहा हूँ, मतलब 29 नंबर। 7,20,000 तो मेरी आ रही है इधर, इधर 7,20,000 है, 2 3 4 नहीं, इधर कम आ रहा है, मतलब प्रॉफिट आएगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ 2 नोशनल प्रॉफिट। ये मैं पहले टोटल करूँ तो आएगा 720, इधर भी आ जाएगा 720 और 7,20 में जैसे ही मैं माइनस करूँगा, 7,20 में 1,00,000 माइनस 2,40,000 माइनस 1,44,000 माइनस 72,000, ये बच्चे आपका आ गया 164। चलो जी, पहले में तो प्रॉफिट आ गया, ओके। दूसरा मैं वैसे ही चेक करता हूँ, मैंने देखा कि 4,20,000 की इधर क्रेडिट साइड में टोटल आ रही है, 4,20,000 की, और ये 2 3 4,40,000 80,000 ऐसे ही आ गया। मतलब ये ना डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। तो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है बच्चे, 2 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,46,000 प्लस 42,000, ये आपका आ गया 498। मीन्स डेबिट ज़्यादा है, 4,98,000, 4,98,000। तो लॉस आ जाएगा ना, हाँ भैया। तो मैं दिखा दूँ इधर, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है, और ब्रैकेट में चाहो तो आप दिखा देना कि जो लॉस है। अब यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ प्रॉफिट आ गया था कि 4,98,000 माइनस 4,20,000। ठीक है, 4,98,000 माइनस 4,20,000, 98 में से 20 माइनस करेंगे 78,000। और 78,000 का बच्चे हमें लॉस आ गया कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 में। इट मीन्स V24 में लॉस आ गया। फर्दर हम चेक करेंगे V25 में कि 2,40,000 का तो क्रेडिट है, और डेबिट में हमने चेक किया 1,20,000, 44, 58, 24, 2 से ज़्यादा आ रहा है ना। अब पहले डेबिट साइड का टोटल करो बच्चे, 1,20,000 प्लस 44,000 प्लस 58,000 प्लस 25,000, 24,000, 246 आ रहा है, और इधर 240 आ रहा है। मतलब इस बार भी क्या हो रहा है, लॉस ही आएगा। $246 और इस बार भी हमें 6,000 का लॉस देखने को मिला। ठीक है बच्चे, तो हमने देखा कि लॉस हमें 2 बार हो गया, और सिर्फ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट 1 ही है जहाँ पे प्रॉफिट है। ओके जी, डन। तो कोई बात नहीं, क्या लॉस का आप डिविडेंड देते हो? नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो, किसी कंपनी को लॉस हो गया और वो डिविडेंड देगी? डिविडेंड हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट जाता है। तो मैं कह दूं कि सिर्फ प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 में। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 हमारा कौन सा है, V29। तो आइए मेरे साथ आप लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट, और नोशनल प्रॉफिट सिर्फ एक में आया है, 1,64,000। ये सब गरीब लोग हैं, मतलब लॉस वाले, इनको हटा दो। ठीक है, अब इधर इसका आइए, हम जानते हैं कि प्रॉफिट के 2 टुकड़े, एक जाएगा WIP में रिज़र्व के लिए, और एक जाएगा P&L में। ठीक है, डिविडेंड के लिए। ये आप निकालोगे वर्किंग नोट से, और ये आ जाता है बैलेंसिंग फिगर से। चलो बच्चे, 1,64,000 का कितना हम डालें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिविडेंड के लिए, ये डिपेंड करता है कि कितना % वर्क सर्टिफाइड हो गया है। ठीक है, तो आइए उसको भी हम लिख ही देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। ये तो आता ही होगा आप सबको, फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए करा देता हूँ कि परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकलता था भैया, आप अभी निकाल ही रहे हो, हमने निकाल लिया। ये आता था वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। मुझे बताइए कितने का वर्क सर्टिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट 1 में? 7,20,000 का बच्चे यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा, 7,20,000। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट टोटल था कितने का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने की थी वो क्वेश्चन बताएगा। सेल वैल्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये 8 लाख की थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट 1 8 लाख की थी। अब बच्चे आप देखेंगे कि 8 लाख के का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, जिसमें से 7,20,000 का आपने काम कंप्लीट कर लिया। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कितना % हो गया बच्चे, 7,20,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, 90% एग्जैक्टली। अब आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ भैया, हमें ना हिंट मिला कि जब बच्चे 90% और मोर वर्क सर्टिफाइड हो जाए, ठीक है, इट मीन्स कि हम नियरेस्ट टू कंप्लीशन स्टेज पे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, वो 4 ऑप्शन देखने पड़ते हैं, या फिर अगर कोई एक पूछेगा तो एक बेस्ट जो मोर एक्यूरेट है वो हम दे देंगे। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या ये हमसे 4 पॉसिबल फिगर पूछना चाहता है, जो आज ही की स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको सिखाया, या फिर एक पूछना चाहता है। तो ये जो पूछना चाहेगा मैं उसको बता दूंगा।
क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये हमसे कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस टू बी टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। इसने कहीं नहीं कहा कि आपने मुझे 4 पॉसिबल या मैक्सिमम पॉसिबल फिगर बताओ, लेकिन मुझे एक बात तो पता चली ना कि जब भी 90% या उससे ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए तो मुझे कैसे निकालना होता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला निकालना होता है। ठीक है, ये मैंने शुरू में ही आज की क्लास में अच्छे से समझाया आपको। तो आप यहाँ लिखेंगे कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना। तो मैंने कहा कि जब कुछ ना बोले तो लगा देना जो मोस्ट एक्यूरेट है। तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सा वाला है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है वो तो निकालना पड़ेगा ना। आइए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, आपने सीखा था कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अभी हमने कहा कि ये 8 लाख की है, और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी लगेगी इसको बनाने में, वो देखिए टोटल कॉस्ट यहाँ बता रखा है ना 6,40,000 लगेगी। माइनस 6,40,000, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितनी आ गई, 8 में से 6,40 आप माइनस कर दो 160। ठीक है बच्चे। अच्छा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गई 1,60,000 की। अब मुझे बताओ कि कैश कितना रिसीव हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो मुझे पता है कितने की है, 8 लाख की है। मुझे बताओ कि कैश रिसीव 8 लाख में से मतलब इसका कितना रिसीव हुआ है, कैश रिसीव कितना हुआ है, सेल वैल्यू थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट था, कहाँ गया, पेमेंट जो रिसीव हुई है ना वो 5 लाख रुपए की हुई है। ठीक है जी। आई, तो ये हमने लिखा 5 लाख रुपए हमें रिसीव हो गए हैं। भले ही वर्क सर्टिफाइड 7,20,000 का था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टी बहुत चालाक है, वो कभी भी हमें फुल पेमेंट नहीं कर रहा। 7,20 का हमने काम कर लिया है, लेकिन उसने सिर्फ 5 लाख दिए हैं हमें। तो कोई बात नहीं, ये मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 8, एग्जैक्टली 1 लाख रुपीज़ आ रहा है आपका। ठीक है बच्चे, ये हमारा फाइनली क्या हो गया, ये वो प्रॉफिट है जो ट्रांसफ़र होगा पीएनएल में, किस पर्पस के लिए, डिविडेंड के लिए। तो क्या भैया इसको हम यहाँ पे दिखा दें, एग्जैक्टली दिखा दो आप। इन दोनों में तो होएगा ही नहीं लॉस लॉस, प्रॉफिट वाले में 1 लाख रुपए आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे। तो जब 1 लाख हमने कर दिया आउट ऑफ 164, तो मैं कह दूँ कि 64 आ जाएगा कहाँ पे, WIP में, और इसको आप कर दो क्लोज। ये लोग लॉस लॉस कुछ नहीं जाएगा, इसमें था 164 और ये भी हो जाएगा 164। फाइनली हमने ये क्वेश्चन भी बच्चे अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। वैसे अब रहना नहीं चाहिए, इतने के बाद ना डाउट वैसे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत हमने इस पर डिस्कस कर लिए। लेकिन अगर फिर भी कोई है तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे बताएं, मैं 100% उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चे, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से शुरू हो रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 21 ले लिया होगा आपने, एंड अगेन सेकेंड हाफ, और यहाँ पे वर्किंग नोट 1 एंड अगेन वर्किंग नोट नंबर 2,
एंड लास्ट में हमने इतना करा। ठीक है, फाइनली हमारी आज की क्लास बच्चे हम यही ख़त्म करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक ख़त्म कर लिया। 21 बच्चे अब सिर्फ 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, 22 और 23, जिसमें से 23 है एक्सेलेशन क्लॉज का। वही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो कि अंत में डाला गया है। एग्ज़ाम में कई बार ऐसा देखा गया है कि उसे पूछा गया है 8-8 मार्क्स में। ठीक है, तो एक्सेलेशन क्लॉज वाला एक क्वेश्चन अब रह गया और एक छोटा सा और है ब्रिक्स वाला, वो देख लेंगे। तो एक और मुझे 1 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी जो कि आज पॉसिबल नहीं है इसमें ऐड करना, ये ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा। तो टोटल लेक्चर होंगी 5 और इस 5 लेक्चर में आपकी मास्टरी होगी किस पे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। बच्चे हमने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली। आपका काम क्या है? आपने यहाँ तक कर लिया ना? हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप MTPs, RTPs और एग्ज़ाम के खुद के क्वेश्चन पहले लगाना। एग्ज़ाम के क्वेश्चन पहले लगाना और फिर आप देखना आपसे कैसे लग रहा है। और आप बोलोगे कि भैया आपने ना मोर देन एनफ पढ़ा दिया, एग्ज़ाम में तो बहुत ही उससे भी कम आ रहा है। ये वाली लेवल होनी चाहिए, तब आप समझना कि आप एग्ज़ाम के लिए 100% रेडी हो। ओके बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।